Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a pendulum is executing a simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is given. If the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy is K2. Okay, and we need to tell here the relation between K1 and K2. K1 और K2 के बीच में क्या बताना है बच्चों, आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको रिलेशन बताना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ऐसा हम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए बच्चों सिचुएशन ऐसी है, एक पेंडुलम क्या कर रहा है, आपका एसएचएम कर रहा है। ठीक है, पेंडुलम मान लीजिए आपका, ये आपका कोई पेंडुलम है, दिस इज पेंडुलम। ऑलराइट, और ये मान लीजिए आपका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। लेंथ इसकी मान लीजिए एल के इक्वल है। ठीक है, पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, किसी स्टैंड पर यहाँ पर होगा। ठीक है, जब भी इस पोजीशन पर होगा, ठीक है, तो ये बता सकता हूँ दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कैसे पोजीशन होगी इसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होती है इसकी, एल कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी, एल के इक्वल है, तो बता सकता हूँ ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इसकी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये हो जाएगी आपकी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एल टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके यहाँ से आ जाएगा। कैसा आया, समझ में आ गया ना। एल इसकी टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल एल है। ये लेंथ आपके यहाँ से यहाँ तक की एल कॉस थीटा है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ से इतना आ गया। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करूँ, किसका, एनर्जी कंजर्वेशन का, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए आपका के इनिशियल प्लस आपका यू इनिशियल, इट मस्ट बी इक्वल टू द के फाइनल प्लस आपका यू फाइनल के इक्वल होगा। ठीक है, इस स्टैंड पर था जब ये था। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए इसके पास क्या होगी, इट विल हैव, यहाँ पर जब था तो इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ठीक है, ये रेफरेंस लेवल मान लीजिए मैंने किसका है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है किसका, यहाँ पर आपका यू क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियल में बता सकता हूँ, देखिए इनिशियली इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, और कितनी होती है, एम जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू एच के इक्वल। ठीक है, एम जी इंटू एच, एच कितना है यहाँ से आपका एल टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल। और ये आपकी क्या आ गई, दिस इज अवर इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी यानी कि जब ये आपकी इस पोजीशन को आई बोल देता हूँ, इस पोजीशन को एफ बोल देता हूँ, इस पोजीशन एफ पर जब होगा देन इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो का पॉइंट है, तो इसके पास क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी जो के एफ है वो कितनी आ गई आपके यहाँ पर से, इतनी आ गई। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लिख सकते हैं जिसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी आपकी एम जी एल टाइम्स आपका कितना, वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल। ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये बोला भी गया क्वेश्चन में, देखिए पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के वन। के वन इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको के वन लिख लेता हूँ, जब इसकी लेंथ कितनी थी, एल के इक्वल थी, तो मैंने इसको ऐसे मान लीजिए ऐसा रिप्लेस कर लिया। ऑलराइट, अब क्वेश्चन बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड एंड द परफॉर्म एसएचएम देन विद द सेम एम्पलीट्यूड एज इन द फर्स्ट केस देन इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या कर दिया, लेंथ को डबल कर रखा है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेंथ को डबल करने से देखिए काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। एम अभी भी वही है, जी अभी वही है, लेंथ एल से 12 हो गई है, थीटा पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म ऐसे रहेगी। तो जो अब आपकी नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के टू, वो कितनी हो जाएगी आपकी, एम जी लेंथ को बस आप यहाँ पर 12 कर दो, तो 12 इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बाकी सब टर्म आपकी सेम है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए अगर मैं यहाँ पर से डिवाइड कर दूं के वन बाई के टू, तो ये कितना आ गया आपका, वन बाई टू के इक्वल आ गया। और आप लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से जो के टू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स आपके के वन के इक्वल हो जाएगी, जो कि देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ऑलराइट, सो ऑप्शन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।